सर मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है क्योंकि मेरी 2 दिन से भूख हड़ताल चल रही थी। संशोधन चाहिए, पानी नहीं चाहिए मुझे संशोधन। मेरा नाम है मनीष कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल अपना आंदोलन में आप सभी का स्वागत है। हम इस वक्त खड़े हैं शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद के पास और मुखातिब हो रहे हैं उन छात्रों से जो लगातार पिछले कई दिनों से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी मांग रख रहे थे 69,000 शिक्षक भर्ती के संदर्भ में, जिसमें इनका कहना था, इनकी मांग थी कि जो बहुत कॉमन सी त्रुटि को लेकर के इन लोगों को उस भर्ती प्रक्रिया से खारिज किया जा रहा है, उस कॉमन त्रुटि में संशोधन किया जाए और इनको मौका दिया जाए कि ये भी अपनी पात्रता जो साबित कर चुके हैं इनकी बहाली हो सके। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा आंदोलन जो इतने दिनों से चल रहा था आखिर उसको फिर स्थगित क्यों करना पड़ा और किन बातों को लेकर के इन लोगों ने आंदोलन को स्थगित किया है। मैम बताएं आपकी आंदोलन को क्यों स्थगित करना पड़ा? सर हमने कोई स्थगित नहीं किया है। हम 2 दिन से खुद ही भूख हड़ताल पे बैठे थे और मुझे आश्वासन मिला है कि मुझे जो है 10 दिन के बाद ये धरना जो है सर मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है क्योंकि मेरी 2 दिन से भूख हड़ताल चल रही थी और मुझे 10 दिन के बाद जो है फिर वापस 10 दिन के बाद मेरा काम हो जाएगा, मतलब संशोधन मेरा हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो उसके बाद हम किसी के कहने पे नहीं हटेंगे यहाँ से और अपना आंदोलन 10 दिन के बाद 12वें दिन हम आकर के खुद जो है आकर इनको अरे तो आप देख रहे हैं अभी कंट्रोल करिए, इनको संभालिए। पिछले कई दिनों से लगातार भूख हड़ताल और प्रोटेस्ट पे रहने के कारण इनकी हालत ख़राब हुई है और बाइट देते हुए इनको बेहोशी की हालत में आ गई हैं। हाँ पानी पकड़ लीजिए इनको। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में लगातार संशोधन के लिए पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रही एक जो पिटिशनर हैं, अभ्यर्थी हैं, वो हाँ आप मुझे संशोधन चाहिए, पानी नहीं चाहिए मुझे संशोधन चाहिए। बताओ हम लोग 6 महीने से मर रहे हैं यहाँ पे, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। शासन प्रशासन सब हर बार बेवकूफ़ बनाते मेरे पास दौड़ के आने के लिए, ना किराए के पैसे ना खाने के। कैसे हम 4 दिन से यहाँ रुके थे, 5वें दिन हम जा रहे हैं। हमें संशोधन कहाँ से आई हैं आप? सर हम लखनऊ से आए हैं, हमसे बार ये नहीं हो पा रहा। 10 दिन बाद फिर आना, हम कैसे आएंगे ये बताइए। तो आप देख रहे हैं ये करीब 250-300 किलोमीटर की दूरी तय करके इलाहाबाद शिक्षा निदेशालय पर आकर अपने संशोधन जो बहुत कॉमन एरर, ह्यूमन एरर हो सकती है, उस त्रुटि के कारण जो भर्ती प्रक्रिया में पात्र होने के बावजूद भी उनको बाहर किया जा रहा है और पिछले कई दिनों से ये प्रोटेस्ट चल रहा था और आज इसको सिर्फ एक आश्वासन के बलबूते इसे फिर ये लोग स्थगित कर रहे हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं इस जो नेतृत्व करता हैं अमर बहादुर जी से। सर बताएं अभी क्या आप लोग आगे की क्या प्रक्रिया है आप लोगों की? जैसे कि आज हम लोगों को आश्वासन दिया गया और ऐसे आश्वासन बहुत बार दिया गया, लेकिन आश्वासन चलता रहा। अभी 3 दिन पहले हमारे कमेटी के साथियों को बुलाया गया कि आप लोग आइए, आप लोग को मौका दिया जाएगा, लेकिन कोई भी हम लोग के प्रति कोई भी चिंतन का विषय नहीं रखा गया। और आज हम लोग जैसे भूख हड़ताल पर बैठे, सचिव महोदय, डिप्टी सचिव महोदय बोले कि आप लोग को 10 दिन का मौका दिया जाएगा, 10 दिन के बाद आप लोग का संशोधन के लिए हम लोग 10 दिन का हमको मोहलत दे दिया जाए, ताकि आपका जो भी चीज़ें हैं, हम संशोधन संबंधित जिन साथियों का नियुक्ति पत्र रुका है, बहुत सारे साथियों को काउंसलिंग रुका है, उनको समझने बूझने के लिए हमको 10 दिन का मौका दिया जाए। इसलिए हम लोगों ने आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन ख़त्म नहीं किया गया। कल हम लोग को लखनऊ बुलाया गया है और 10 दिन तक उनको मोहलत दिया गया। 10 दिन के बाद हम लोग बड़े पैमाने पर, और अगर ना ही काम करते हैं 10 दिन के बाद इससे चौगुना भीड़ आएगी और बड़े पैमाने पर भूख हड़ताल करेंगे और हो सकता है हम लोग आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अमर बहादुर गौतम, 69,000 शिक्षक भर्ती त्रुटि संशोधन का मैं नेतृत्व कर रहा हूँ। इस तरीके से सरकार का व्यवहार है, लगातार इसको टालते जा रही है, और तो आपको क्या लगता है आगे आपकी क्या प्लानिंग होगी और महिलाओं की खास करके इस आंदोलन में किस तरीके से वो आगे आएंगी? देखिए, हम लोग स्टार्टिंग से ही शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार का रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब सारे लोग साथ में धरना कर रहे थे, तो हम लोग सारे लोग साथ में ही बैठकर रणनीति बनाएंगे कि हमें आगे क्या करना है, क्योंकि हमने इतनी बड़ी गलती नहीं की है कि हम लोग झुक जाएंगे। सरकार को भी हम लोग के बारे में कुछ सोचना चाहिए। हम लोग उनकी तरफ से कुछ सहयोग कर रहे हैं, शांति बरत रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हम लोग के साथ ऐसे सख्ती से व्यवहार करें। तो हम लोग की रणनीति साथ बैठ के ही तैयार होगी। कहाँ से आई हैं आप? जी, हम फतेहपुर से हैं। क्या नाम है आप? श्वेता।
सरकार की तरफ से जो आश्वासन मिल रहा है वो संभव हो जाएगा या फिर आगे फिर आंदोलन करना पड़ेगा? देखिए, जिस तरीके से ये हमें 4 महीने से घुमा रहे हैं, कभी इलाहाबाद कभी लखनऊ, इस तरीके से तो हमें तो नहीं लग रहा कि इनके आश्वासन से ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग इनके आश्वासन को मानने के सिवाय और तो कोई दूसरा चारा है नहीं। तो हम लोग 10 दिन और मान लेते हैं, कल लखनऊ जा कर के बात करके भी आते हैं। अगर 10 दिनों में ये नहीं मानते हैं तो फिर इससे भी और कई चौगुनी भीड़ आएगी और फिर से हमें ये धरना प्रदर्शन आगे बढ़ाना होगा। ये जो अभी हमारी बहन नीचे गिर करके बेहोश हो गई थी, इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पड़ोसियों के सहारे छोड़ करके आई हैं। और भी हमारी कई बहनें आती जिनके दूध पीते बच्चे हैं, जो पड़ोसियों के सहारे छोड़ करके आती हैं। ये लोग पता नहीं किस तरह की देवियों की पूजा कर रहे हैं नवरात्रे में। यहाँ पे हमारी बहनें रोड पे सो रही हैं, यहाँ हमारी बहनें बेहोश होकर के गिर जा रही हैं और ये अपने अपने घरों में, जितने भी हमारे मंत्री हैं, जितने भी अधिकारी हैं, सब घरों में नवरात्रि का पूजन कर रहे हैं। इन्हें कुछ तो समझ में आनी चाहिए कि वास्तव में देवी है कौन। नवरात्रि में अगर हमारी बहनें, हमारी माताएं अगर रोड पे बेहोश होकर के गिर रही हैं तो उन देवी को खुश करके ये लोग क्या करेंगे? अगर यही वाली देवी, घर की देवी नाराज़ है तो बाहर की देवी को खुश करने का क्या मतलब है? तो इनको थोड़ा सा इस बारे में विचार करना चाहिए और इस देवी को सकुशल अपने घर पहुंचाने का प्रबंध करें और हमारी मानवीय त्रुटि को माफ़ करने का, सुधार करने का एक मौका जरूर दें। कहाँ से आए हैं आप? मैं आगरा से आया हूँ, विकास कर नाम है जी। तो अभी आप देख रहे थे 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में संशोधन के लिए आंदोलनरत इन अभ्यर्थियों से, जो पिछले कई दिनों से यहाँ पे भूख हड़ताल, प्रोटेस्ट, धरना जारी रखे हुए थे और आज इन्होंने यहाँ पर इसको कुछ समय के लिए इसको अभी स्थगित किया हुआ है, जिसको फिर से ये लोग पूरा नहीं होने पर फिर से इसको आगे शुरू करेंगे। अकबर इलाहाबादी का ये शेर है कि रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ देखना होगा कि क्या 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जो सरकारी प्रशासन सिस्टम महकमे को इस बात का वाकई अंदाज़ा है कि ये छात्र कितनी पीड़ा में हैं या फिर सिर्फ हवाई बातें हैं। मेरा नाम है मनीष कुमार, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अपना आंदोलन यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।